वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूथ हाइकन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे डायमेंशन। मतलब किसी भी कोई भी अगर हमारा क्वांटिटी दिया हो या उसका कोई भी अगर फॉर्मूला दिया हो तो उसका हम लोग कैसे उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक इसको समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा होता है क्षेत्रफल। एक चीज मान लीजिएगा, जैसे लेंथ होता है ना, उसको मतलब लेंथ यानी मीटर को क्या चीज से लिखा जाता है, इसमें मीटर को एल से लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में इसमें मीटर को उसके बाद में समय को क्या चीज से समय हो जाता है ना, यानी समय हुई सेकंड जो वैसा वैसा होता है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए टी का यूज किया जाता है। ठीक है, और उसके लिए मास के लिए हो जाएगा, यानी मास के लिए ये मीटर लिखे हैं, मास के लिए क्या हो जाएगा, बड़ा वाला एम लिखा जाता है। ठीक है, बाकी और सब धीरे धीरे समझ जाएगा उसमें, और बाकी सब धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं और धीरे धीरे समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा क्षेत्रफल, यानी क्या, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया ना होता है क्षेत्रफल। तो इसका होता है एल इंटू बी। इसका मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल का यानी लंबाई के लिए भी और ब्रेथ के लिए दोनों तो मीटर में मापा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, L2, यानी एल गुना क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू इसमें होता है L2 हो जाता है। ठीक है, यानी L2 इसको पढ़ते हैं, एल स्क्वायर नहीं पढ़िएगा, क्या बोलिएगा, इसको L2 पढ़ते हैं। इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर सबको डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद में आयतन, आयतन के लिए क्या हो जाएगा, देखिए आयतन का मतलब हुआ कि इसमें एल, इसमें बी, इसमें भी, समझ रहे हो ना, मतलब सबको एक, यानी हाइट को भी, ब्रेथ को भी, और लेंथ ऑलरेडी लेंथ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एल है ना, सबको एल से मेजर किया जाता है। क्या हो जाएगा, ये L3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा। इसको ऐसे यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है घनत्व। घनत्व के लिए क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान यानी मास अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है ना, यानी द्रव्यमान बटा आयतन। तो चलिए एम के लिए क्या होता है, यू नो डेट की द्रव्यमान के लिए क्या होता है, एम का यूज करते हैं, बड़ा वाला एम, कैपिटल एम। और इसी के लिए आयतन के लिए जो होता है हमेशा और हमेशा, घनत्व के लिए जानते हैं, आपको पता है आयतन है, तो आयतन के लिए अभी जस्ट बताएं क्या L3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एम एल, आई नीचे जाएगा तो आप जानते हैं इन्वर्स होता है इसका, तो L-3 क्या हो गया, एम L-3। ठीक है, आई इसको हमेशा, और आपको पता होना चाहिए ब्रैकेट हमेशा लगाया जाता है, क्योंकि डायमेंशन पे ये नहीं रहा, और इनमें से दे दिया, किसी में लगाया हो किसी में नहीं लगाया हो, और ऑप्शन दे दिया चूज करने के लिए, फाइंड करने के लिए, तो ये जो नहीं लगा होगा इसका मतलब वो क्या हो, रॉन्ग है। ठीक है, चलिए उसके बाद में चाल। चाल का मतलब क्या होता है, चाल का मतलब क्या होता है, स्पीड वही है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी के लिए आप जानते हैं क्या होता है, इसको क्या चीज से मापते हैं, मीटर। क्या होता है, मीटर को एल से नहीं लिखा जाता है, एम थोड़ी होता है। क्या होता है, मीटर को क्या चीज से मापा जाता है, आपको पता है, एल से। ठीक है, तो दूरी के लिए अपन क्या है, समय के लिए टी इक्वल आपका क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स में आएगा तो T-1 हो जाएगा। क्या होगा, T-1, L T-1। इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आता है वेग। ठीक है, तो इसका क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो इसके लिए देखते हैं विस्थापन भी क्या है, एक मतलब एक निश्चित डायरेक्शन में, एक मतलब फिक्स डायरेक्शन में तय की गई दूरी क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। टाइम तो आप जानते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो भी लेंथ है ना, एक मीटर में मापा जाता है, लेंथ है। एल अपॉन क्या हो जाएगा, इसका समय के लिए क्या हो गया, टी, ये क्या बनेगा, ये भी इसका भी हो जाएगा L T-1। जानते हैं क्वेश्चन आता है, ये दोनों एक ही ऑप्शन में रहेगा, पाएगा इनमें से निम्नलिखित में से फाइंड कीजिए कि कौन किसका डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, चाल का और बेग का जो होता है ना, दोनों का डायमेंशन L T-1 और बेग का भी L T-1 सेम सेम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं आप एक्सेलरेशन के, यानी क्या होता है, एक्सेलरेशन मींस होता है त्वरण। तो त्वरण का मतलब वो क्या होता है, यानी ये रेट चेंज ऑफ क्या होता है, वेग के क्या होता है, वेलोसिटी ना होता है, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में, इट इज नोन एज कौन सी, यानी त्वरण। यानी वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, समय के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा, समय। तो यू नो डेट कि वेग में जो होता है ना, वेग का तो हम लोग देख चुके हैं, उसका क्या होता था, L T-1 हो रहा था। तो यू नो डेट कि L T-1 देखिए यहाँ पे, तो L T-1 तो पहले ही से होता था, और अपन क्या आ गया, टाइम के रेस्पेक्ट में तो T आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो L
t-1 ऑलरेडी सोच के देखिए ऑलरेडी t-1 है, आई जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t-2 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा एल टी माइनस, याद रखिएगा कि वेग का यानी एक्सेलरेशन के सॉरी त्वरण का जो होता है क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है एल टी माइनस 2 होता है, ठीक है। अब कॉन्फर्म याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है वेग, सॉरी संवेग। संवेग का मतलब क्या होगा, मोमेंटम होता है। संवेग का मतलब क्या होगा, संवेग का मतलब होगा द्रव्यमान यानी द्रव्यमान गुना वेग। इसका मतलब क्या होगा, मास इनटू वेग का मतलब वेलोसिटी, ठीक है। तो आप जानते हैं ऑलरेडी मास के लिए क्या होता था, m तो होगा ही होगा। आप वेग के लिए जानते हैं कि क्या होता है, LT-1 होता है, LT-1। तो आपको ये पता हो गया, क्या हो गया, इस संवेग के लिए क्या हो गया, हमारा डायमेंशन क्या हुआ mLT-1, mLT-1, ठीक है। नेक्स्ट है बल यानी फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है, F। फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है यानी बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा m इंटू ए होता है, F बराबर क्या होता है m इंटू ए, अर्थात द्रव्यमान गुणित त्वरण। चलिए इसको देखते हैं। तो आप जानते हैं द्रव्यमान के लिए क्या होता है, m होता है m, ठीक है। द्रव्यमान के लिए तो m हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। और त्वरण के लिए क्या होता है, त्वरण के लिए आप जानते हैं, अभी जस्ट हम यहाँ पे त्वरण का देखे है ना, क्या हो रहा था LT-2, लगा दीजिए L, यहाँ से LT-2 है, केवल यहाँ पे त्वरण के लिखे LT- से क्या हुआ 2 है। अभी मतलब यहाँ पर सपोज गुना किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनली हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, m l t माइनस के 2। ये जो है याद हमेशा रखिएगा, ये जो कोस्ट है ना, ये कोस्ट बड़ा वाला कोस्ट हमेशा हमेशा सब में लगेगा, ठीक है। चलिए हम लोगों ने इतना देखा और नेक्स्ट पार्ट इसका फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।